क्या है? धरती में कटेगा, अपने आप कटेगा। किसान पे आगे तो आप फेल हो जाते। अज्ञान का आश्रय क्या है और अज्ञान का विषय क्या है और इसकी निवृत्ति के उपाय क्या है? अज्ञान का आश्रय क्या है और अज्ञान का विषय क्या है? तो अज्ञान के विषय से तो निवृत्ति हो सकती है, ठीक, लेकिन अज्ञान के आश्रय से निवृत्ति नहीं करना है, क्योंकि अज्ञान का आश्रय केवल ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है परमात्मा, चेतन स्वरूप। चेतन स्वरूप ही अज्ञान का आश्रय है। जैसे अंधेरे का जो आश्रयदाता है वो कौन है? उजाला। अगर उजाला आश्रय न दे तो अंधकार रहे कहाँ? इसीलिए जो है गोस्वामी जी ने ये प्रश्न किया है एक दोहे के द्वारा, ज्ञान कहो अज्ञान बिन और तम बिन कहो प्रकाश और निर्गुण कहो सगुण बिन सो गुरु तुलसी दास। कहा है कि नहीं? तो अज्ञान का आश्रय तो आपकी आत्मा है। अगर आप अपनी आत्मा को मैं करके जान जाओ तो अज्ञान से निवृत्ति होगी, ठीक है। अब अज्ञान से निवृत्ति हो गई, यदि आपकी अज्ञान निवृत्त हो गया आपका, तो अज्ञान के जो जितने भी विषय हैं उन सब से निवृत्ति होगी। अज्ञान के विषय क्या है? संसार। अज्ञान के विषय 3 गुण, 5 तत्व और इन सब का निर्माण कार्य। तो जितना कार्य कारण जगत है, कार्य कारण जगत जितना भी है, व्यष्टि और समष्टि, सबका सब अज्ञान का ही तो विषय है। यहाँ संसार में जितने भी चलन हैं वो सब किसका विषय है? अज्ञान का विषय है। ज्ञान न किसी का विषय है, ज्ञान न तो किसी का विषय है और न अज्ञान का कोई विषय है। क्योंकि विषय और विषयी ये कब पैदा होते हैं? जब अज्ञान खड़ा होता है। ये द्वैत जो है, द्वैत कब दिखता है? काकभूषण जी ने भी लोमस ऋषि के विषय में ऐसा ही ख्याल किया, द्वैतक बुद्धि बिन। क्रोध के द्योतक बुद्धि बिन। क्रोध के द्वैतक बुद्धि बिन। क्रोध के बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव के ईश समान। अब ये किसको शंका हुई? काकभूषण जी को। तो आप भी काकभूषण ही हो। जब तक शंका कर रहे हो तब तक काकभूषण। अब उनकी शंका, लेकिन पढ़ने वालों ने इसको क्या मान लिया? समाधान मान लिया। ये समाधान नहीं है। ज्ञानी में क्रोध होता ही नहीं। ज्ञानी को क्रोध छू नहीं सकता, काम छू नहीं सकता, लोभ छू नहीं सकता। ये बचत के लिए बातें नहीं हैं। लोग बाग अपनी बचत के लिए ऐसा जो है ज्ञान की विवेचना करने लगते हैं। नहीं, जब तक आपको क्रोध है तो बिना अज्ञान के नहीं है। पहले अज्ञान खड़ा किया है, देखो ना, बिना न मानत जलद जड़, गए 3 दिन। अच्छा, जब 3 दिन बीत गए तब इनका क्रोध कहाँ चला गया था? बोलो, तब क्यों नहीं क्रोध किया? लक्ष्मण जी ने पहले ही कही कि देव देव वाल से पुकारो, काय के लिए मान जाओ।
नहीं, यहाँ प्रश्न ज्यादा बुद्धि न चला, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि राम जी ने 3 दिन तक क्रोध क्यों नहीं किया? क्योंकि राम जी ज्ञान में सदा रहते हैं। ठीक है, अब जब नहीं कोई जड़ बांध रहा योग तो करना पड़ेगा। तो बोले राम सकोप तब बोले राम। सबको अब ये जब ये राम का जो क्रोध आया, ये कहां से आया? चित्र में बनाओ है राव का। हाँ, ज्ञान में से थोड़ी आया, ये राम के अज्ञान में से ही आया। तो ऐसा थोड़ी कि हम ज्ञानी हो गए हैं तो हमें क्रोध करने का अधिकार नहीं रहा है। तुम्हारे दामोदर चाहे कुछ कहते रहे, हम चुपचाप उन्हें सुनते रहे, यही लक्षण है मतलब हमारे ज्ञानी होने का। बड़ा मुश्किल है, सच्ची सच्ची बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी को भी जब क्रोध आता है तो ज्ञान पीछे रह जाता है, सामने अज्ञान खड़ा करके ही आता। अब बस फर्क इतना है कि ज्ञानी को पता है कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है और अज्ञानी को पता नहीं। ये दोनों में भेद होता है। इसलिए अज्ञान का आश्रय भी यादव जी ज्ञान ही है, और अज्ञान का जो निवृत्ति है, अज्ञान की जो निवृत्ति है वो अज्ञान के सारे विषयों की निवृत्ति है। अगर अज्ञान निवृत्त हो जाए, जैसे रस्सी का अज्ञान चला जाए टॉर्च लगाने से, तो बताओ कितने सांप दिखाई देंगे आपको? कितनी दरारें दिखाई देंगी? कितनी तेल की धाराएं दिखाई देंगी? कुछ भी दिखाई देगा? क्या देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? रस्सी ज्यों की त्यों दिख गई। ऐसे ही आत्मा का ज्यों का त्यों दिख जाना अज्ञान और अज्ञान के सारे कार्य कारण जो विषय हैं, हाँ, अज्ञान मूल कारण है सारे जगत का। मूल कारण कौन है? उपादान कारण कौन है? अज्ञान। सारे ब्रह्मांड का, जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काय से हैं? अज्ञान से। काय में से निकले ही सारे देवी देवता कहाँ से निकले? ज्ञान से निकले हैं कि अज्ञान से? बोलो, हैं? कहाँ से निकले? ज्ञान से निकले। ज्ञान से कुछ नहीं निकलता भाई, यही तो बात समझ में। सब अज्ञान से निकले। यद्यपि कहा गया है उपजे जास अंश तय, अब वो बात समझ में तो आ नहीं रही। अंश से उपजे हैं कि जो है अंशी से उपजे? मेरे एक अंश से ये सारा ब्रह्मांड खड़ा है। तो ब्रह्मांड खड़ा करने के लिए सबसे पहले अंश को क्या खड़ा करना पड़ा? अज्ञान। जी हाँ, बिना अज्ञान के जो है जगत खड़ा ही नहीं हो सकता, जगत के बनाने वाले खड़े ही नहीं हो सकते। इसलिए तीनों गुण, अब ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये तीनों गुण की खान है, गुण है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण विष्णु। अब ये तीनों गुण कहाँ से निकले? मैं तो गुणातीत हूं। ज्ञान कैसा है? गुणातीत है। ज्ञान में गुण नाम की कोई चीज ही नहीं। इसलिए ज्ञान से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसी श्लोक को उस दिन जो है समझाया था कि प्रकृति पुरुष ये दोनों अनादि हैं, लेकिन सब कुछ उपजा किससे है? प्रकृति से उपजा है। पुरुष से कुछ भी उपजता नहीं है। पुरुष में कभी भी कोई चीज
रहती नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों है। सागर तो ज्यों का त्यों है, लहरें कहाँ से उपजी हैं? जल से उपजी हैं। हद कर दिया तुमने, इतना समझाया तब भी समझ में नहीं आती। जल से उपजी हैं। देखो महाराज जी ने लिखा है, समझाने के लिए लिखते हैं, समझाने के लिए सब उपजे उपजे बताए जाते हैं। लहर जल से ही बनी है और बुदबुद भी विचारा, नास किंचित नाही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। फूट करके भी तो बुल्ला, जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा। अच्छा, जलई है कि जल से उपजे? जलई है। लहरें और बुदबुदे और फैन जलई जलई है कि जल से उपजे? बोलो। जल ही जल है, लहरें हैं कुछ? इसी तरह से ये इतने आदमी, इतनी महिलाएं, इतने पशु पक्षी, ये सब उपजे हैं कि वही स्वरूप ही है? हाँ जी, कहीं कोई उपजा नहीं है। बड़ी शांति मिलती है। किशन पाल कहीं चले नहीं गए, ठीक है, आपके स्वजन कहीं चले नहीं गए। ये स्वजन और अस्वजन तुम्हारे अज्ञान के विषय हैं। ये अज्ञान इनको सबको विषय करता है। जितने भी कार्य कारण हैं, कार्य का मतलब उत्पन्न हुए, कारण का मतलब जिसने उत्पन्न किए। ये सब कार्य कारण किसके हैं? मूल कारण आत्मा के अज्ञान से। इसलिए मूल की भूल सुधार लो कि हो गया भजन। ज्ञान इसी को कहते हैं। और जब तक मूल की भूल नहीं सुधर रही, तब तक तमाम तुम अज्ञान मिटाने में लगे रहो, कभी अज्ञान मिटने वाला नहीं है। खूब गाते रहो ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं है। हाँ, इससे क्या है? इससे तो और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हो। इसलिए संवेदनशील जो है कौन होता है? जो सच्ची बात को स्वीकार कर ले। जी हाँ, व्यवहार किसका कुशल होता है? जिसने सच्चाई को समझ लिया। जो सच्चाई को नहीं समझते वो व्यवहारी नहीं है। एक दिन रोएंगे वो व्यवहार कर कर के। आज व्यवहार उनका सफल है, कल असफल हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यवहार जगत में कभी सफल नहीं हुए। इसलिए जो ज्ञानी संत जन होते हैं वो इस व्यवहार को ही क्या देखते हैं? मिथ्या देखते। तो अज्ञान का आश्रय देने वाला ज्ञान ही आपकी आत्मा ही है, चेतन ही है। और अज्ञान के सारे विषय हैं। जो भी विषय है वो अज्ञान का ही तो है। अब अज्ञान की निवृत्ति सारे विषयों की निवृत्ति। इसलिए केवल अपने अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग करो। सत्संग जो है इसके लिए नहीं किया जाता कि हमारी पूजा होने लगे, हम इसके सहारे रोजी रोटी कमाने लगे, नहीं होता। अब यही बात बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आ रही। इसलिए विद्या का दोहन करते, बेचें धर्म वेद दोहे। कितनी सच्ची बात है। आज जो विद्वान घूम रहे हैं नाटक करते हुए, ये सब क्या कर रहे हैं? सीधी सीधी सी जो है वेदांत की बात है, वो सामने रखी नहीं पड़ती। किसी पर भी लगे पड़े रहो, ये कर लो वो कर लो, ये शांत हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। क्या शांत हो जाएगा? अलाएं बलाएं कट जाएंगी। यज्ञ करा लो, हवन करा लो, तो ये कट जाएगा वो कट जाएगा। होता है, इसमें हम मना नहीं कर रहे। अभी अभी हम गए थे इस शरीर की ससुराल में,
तो वहाँ वो भतीजा था, उसकी बहू को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था और ये बता रहे थे डॉक्टर कि बच्चा और जच्चा का बचना मुश्किल है। तब घर पर किसी जो है पंडित ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप कराओ, तो उससे जो है अलाएं बलाएं ये कट सकते हैं। तो उसने महामृत्युंजय का जाप करा दिया, तगड़ा अनुष्ठान करा दिया। हम वहीं थे उस समय। तो हमने कहा देखो कैसा सिद्धि हो गया है। अभी हमें तो पता है कि डॉक्टर चाहे 1000 बार कहें, एक पेशेंट को गए महाराज जी देखें, उसने हाथ जोड़े और महाराज जी से कहा महाराज जी बचाए। तो महाराज जी के ने उसके कान में कहा कि जमराज भी आ जाएं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तब भी तुम ये मत सोचना कि हम मर रहे हैं, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। अब देखो बात तो गलत नहीं थी, बात सही थी, बचने बात बिल्कुल सही कही और उसे जच गई। और ये और क्या है कि बच जाओ अगर, तो किसी से मत कहना कि हमें महाराज जी ने बचा लिया। ये और क्या है उससे। अब वो बच गया। अब जब वो बच गया तो उसे चैन न पड़े बिना पता है कि हमारे जैसे गुरु कहीं हो ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? उन्होंने मुझे तो यमदूतों से बचा लिया। तो उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब प्रचार शुरू करना कर दिया, अब लोग पेशेंट लाने लगे हमारे पास। मैंने कहा महाराज हम काबू नहीं बचा पाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो हमें तो पता है कि जी मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। जो होने वाला है सो होके रहेगा। लेकिन अब चूक उन पर प्रभाव पड़ा तो उन्होंने अनुष्ठान कराया, उस अनुष्ठान का फल भी सामने आ गया। ना जच्चा मरी ना बच्चा मरी, दोनों बच गए। अब बताओ ज्ञानी के लिए वो क्या दृष्टि है और अज्ञानी के लिए क्या दृष्टि है? तो अज्ञानी इन सारे कर्म कांडों में फंसा ही रहेगा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये बातें सब सत्य लगेंगी। जब तुम्हें संसार छोड़ना नहीं गवारा है तो अनुष्ठान वगैरह कर्मकांड पहले ही छोड़ दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें संसार प्रिय लग रहा है तो ये अनुष्ठान वगैरह भी इसमें तुम्हारी अज्ञानता को कायम रखते हैं। तो वही तुलसी बाबा ने यही मतलब विचार करके लिखी, जैसे जो तब करे कुमार कुमारी हाँ भावे काट सके तो हाँ भावे काट सकें। अब वो आरोपवाद है त्रिपुरारी पर, लेकिन उसके जो आध्यात्मिक अर्थ हैं वो ये नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी के विषय में हम आपको कई बार बता चुके हैं, वो तीनों सत्ताओं को लेकर के चलते हैं। उसका परमार्थिक अर्थ भी है, लेकिन उसका व्यवहारिक अर्थ ये भी है हाँ कि जब तुम्हें का संकट हो तो भगवान के पास जाया करो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब इसका अर्थ ये भी है कि जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया उसको कोई संकट नहीं रहा, कोई संकट रह गया, ये भी अर्थ है। और ये भी अर्थ है कि हनुमान जी की शरण में चले जाओ तो संकटों से तुम्हें निवृत्ति मिल जाएगी। दोनों अर्थ हैं उसके, जिसके जो जम जाए। लेकिन सही तो बात क्या है? जो जान लिया है तो हनुमान ही तो है। हाँ, सच्ची बात तो ज्ञानी है। बोलिए सतगुरुदेव।